साथियों नमस्कार। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जो ज़्यादा कमेंट्स में आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं साथियों। तो साथियों जैसे एक मामला था 2.5 लाख से जो ज़्यादा कम वाला मामला है, तो 2.5 लाख से कम भरे या ज़्यादा भरे। तो देखिए साथियों 2 साल पहले से ही शुरू हुआ है लगभग। पहले इससे इसको ऑप्शन नहीं था, परंतु ऐसा ऑप्शन हुआ कि जिनकी आय 2-3 साल हुए शुरू हुआ है, जिनकी आय 2.5 लाख से कम है और तो उनको 100 रुपये कम देने पड़ेंगे। 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उनकी फीस वो जो लगती है वो लगती है। तो इसलिए साथियों 2.5 लाख से कम जैसे आज जो LDC और वो फॉर्म थे पटवारी, उनमें 100-100 रुपये का अंतर था उस मामले में और यस और नो में। परंतु अब तो इसमें तो शायद ज़्यादा फर्क नहीं है, शायद 20 रुपये का कोई फ़र्क है शायद जो फॉर्म की फीस है उसमें। तो आप इसको अगर आप इसको यस करते हैं 2.5 लाख से कम है तो आपके 20-30 रुपये जो है कि अब की बार तो कम लगेगा इस फॉर्म भरते समय। परंतु जब वेरिफिकेशन होता तब तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और आय प्रमाण पत्र बनाने में साथियों आपके लगभग 200-300 रुपये खर्च हो जाएंगे, क्योंकि नोटरी करवानी पड़ती है, दो अटेस्ट दो जो व्याख्याता उनसे साइन भी कराने पड़ते हैं और इस प्रकार से सब कुछ होता है ये। और नोटरी करवानी पड़ती है वकील से और वहाँ पर जाना पड़ता है एडवोकेट्स के पास। तो देखिए अब आपकी इच्छा है जो आप करना चाहे, परंतु अगर आप यस भी कर दे तो कोई समस्या नहीं होगी, आपके से पास कोई मांगा नहीं जाएगा। आप अगर मना कर दे कि भाई मेरी आय 2.5 लाख से कम नहीं है तो आपसे उस समय कोई आय प्रमाण पत्र मांगा नहीं जाएगा। इसके अलावा साथियों जो मामला है कि कट ऑफ कब आ सकती है रिजल्ट, तो साथियों देखिए 9 फरवरी तक तो फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद मार्च शुरुआत में हो सकता है। अगर किसी प्रकार की अड़चन नहीं आई, अड़चन का मतलब आप समझ सकते हैं कोई स्टे वगैरह जो कि हर भर्ती में आते ही है, लगभग सभी भर्तियों में आया, इससे पहले भी आ जाता है, रीट में अभी आया था। उम्मीद करते हैं इसके बार कुछ ऐसा ना हो। तो साथियों मार्च शुरुआत में आपका 2 गुना कट ऑफ जारी होगी और अप्रैल मई तक आपके 1 गुना कट ऑफ जारी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त साथियों जो प्रश्न था कि मूल निवास, तो मूल निवास साथियों जो डिजिटल बना है वो भी चल सकता है, बिल्कुल डिजिटल वाला तो चलेगा ही आपके, जो एक बार ही बनता है, ज़्यादा बार नहीं बनता वो। एक बार वो बनते वो चल जाता है। कई के लिए जो साथी हैं उनके पुराने भी थे 18 में, तो उस समय जो आपको पता है सफ़ेद कागज़ पर बनता है जो ऑफलाइन होता है वो भी अलाउ होता है, वो उससे भी वेरिफिकेशन हुए, उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं आई, क्योंकि एक चीज़ अगर कोई बनी है तो वो उसको वैलिड ही होगी। साथियों OBC EWS सर्टिफिकेट से जो इनकी जैसे 9 फरवरी से EWS का सर्टिफिकेट है, तो किसी ने 20 अगस्त को बनाया है तो वो अभी भी वैलिड रहेगा, उस नया बनाने का जरूर नहीं है, आप नया बना भी नहीं सकते, क्योंकि एक वर्ष में एक बार ही बनता है। आप 31 मार्च तक तो वही वैलिड रहेगा आपका सर्टिफिकेट। OBC की जो है वो 6 महीने की है और आप उसको एफिडेविट दे के बढ़ाते सकते हैं, ऐसी जानकारी है। जो ST/SC अभ्यर्थी है उनके लिए यही है कि उनके तो एक बार बन जाता है जाति प्रमाण पत्र, तो वो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, तो उनके लिए ज़्यादा समस्या नहीं है। फिर भी 9 फरवरी से पहले अगर जो नहीं बनाया तो आप बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों जो मामला था EWS की वैलिडिटी आपको बता दी है कि इस प्रकार से रहेगी कि किसी ने अगर जैसे 20 अप्रैल को भी बनाया है, 20 अप्रैल 2021 को, तो भी वो वैलिड ही रहेगा, 31 मार्च तक उसकी वैधता है। अब देखिए एक साथ ये जो सबसे बड़ा मामला एडिशनल डिग्री धारियों के लिए मामला है, उस मामले को देखिए कुछ समय पहले किसी विधायक जी ने लिखा था कि इन्हें शामिल नहीं किया जाए और आज किसी ने लिखा है कि इन्हें शामिल किया जाए। देखिए साथियों ये मामला रमीला हुर्तिंग खड़िया सदस्य राजस्थान विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ से, इन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है रीट 2021 आधार पर होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में एडिशनल डिग्रीधारी को शामिल करने हेतु महोदय जी उपयुक्त विषय अंतर्गत है निवेदन है कि रीट 2021 आधार पर होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में एडिशनल को शामिल करने के संबंध में इन्होंने बताया कि 25 मार्च को जो निर्णय आया था उसके खिलाफ SLB लगा दी गई है और इस निर्णय प्रभावी नहीं है, ऐसा लिखा है इसमें। राजस्थान की समकक्षता समिति ने जिसकी रिपोर्ट दिनांक 13/7/2018 को, उसमें एडिशनल को पात्र माना गया है। हाल ही में सरकार द्वारा DPC में भी एडिशनल डिग्रियों को पात्र माना है। री 16 और 18 में एडिशनल धारियों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश निदेशालय ने नियुक्ति दी है। एडिशनल डिग्री UGC मान्यता प्राप्त है राजस्थान विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, MDSU, MGSU, MDSU, MLSU, बीकानेर, इग्नू दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय लंबे अरसे डिग्री करवा रहे हैं, पूर्णतया वैध है। तो साथ ही इन्होंने एडिशनल डिग्री को इन्होंने शामिल करने की मांग की है। तो साथ ही जो भी एडिशनल के साथी है, जो भी अभ्यर्थी है, वो देखिए अभी तक उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, वो अपने मूल विषय से फॉर्म जरूर आवेदन कर देवे।
यदि भी ये बताने की नहीं आप कर सकते बिल्कुल, परंतु अब देखिए एडिशनल पक्ष में किसी विधायक जी महोदय ने ये पत्र लिखा है और कुछ समय पहले किसी विधायक महोदय जी ने उन्होंने एडिशनल के आउट करने के लिए लिखा था। धन्यवाद साथियों, और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।